टू समन क्लासेस। जो अभी आपका चल रहा है वो चल रहा है सर्कल, जिसके अंदर मैं देने वाला हूँ कुछ अच्छा सा थ्योरम, और जो कि यहाँ पे है जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे होगे, क्या देख रहे होगे, दो सर्कल है जो कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब कि एक सेंटर है, दो सर्कल बना दी। अच्छा जी, अब आपसे ये कह रहा है कि बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है ना, ठीक है, देखो फिर से, बड़े वाले सर्कल, ये वाला जो सर्कल है उसका जो कॉर्ड है वो है, और वो है ऐसा कि वो ना इस सर्कल से टच होके जा रहा है, मतलब कि इसका जो कॉर्ड है इसके लिए ये किस चीज का काम कर रहा है, टेंजेंट का। किस चीज का, टेंजेंट का। ओके, अब ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वो जो कॉर्ड रहा होगा ना बड़े वाले का, वो उसके रेडियस से वो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब आधे आधे में कट रहा है। मतलब कि यहां पे आपका जो भी नाम रहेगा, जो आप नाम देना चाहते हो दे दो, और चलिए मैं नाम दे देता हूं ओ ए बी सी, ठीक है, मैंने ओ ए बी सी दे दिया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि ए से लेके सी तक इक्वल होगा, ए से लेके बी तक आप ये प्रूफ कर सकते हो क्या, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं कर सकते हो तो सीधे यहां पे देखो आप। तो जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे होगे, देखो आप ना इसे इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है, और इसे कर दो इससे ज्वाइन, ठीक है। जब हमने क्या किया कि ज्वाइन कर दिया ओ से लेके सी तक और ओ से लेके बी तक, मैं ये लिखूंगा नहीं कि ज्वाइन ओ सी ओ बी, ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सीधे बात पे आता हूं, मुद्दे पे, ठीक है। मुद्दा आपका ये कहना चाह रहा है कि अगर मैंने ओ से लेके सी तक ज्वाइन कर दिया और ओ से लेके बी तक ज्वाइन कर दिया, जो कि है इस बड़े वाले का क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ओ से लेके सी इक्वल टू ओ से लेके बी इक्वल हो जाएगा, चूंकि रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ये जो रेडियस रहा होगा बड़े वाले सर्कल का रहा होगा, ओके, इसलिए बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये इक्वल प्रूफ करना है कि ए से लेके सी तक टू प्रूफ लिख देता हूं, ए से लेके सी बोले तो सी ए इक्वल टू ए बी या बी ए, ठीक है, बी ए, ये आपको इक्वल प्रूफ करके देना है। सी ए बोले तो चार्टेड अकाउंट, बी ए बोले तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये आपको इक्वल प्रूफ करना है। क्या आप कर सकते हैं, देखो सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, इस ट्रायंगल के अंदर देखना है और इस ट्रायंगल के अंदर देखना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ ए बी। क्या लिखा आपने, ओ ए सी एंड ओ ए बी ट्रायंगल के अंदर क्या है, ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक ये इक्वल है आपका ओ से लेके बी तक, ठीक है। दूसरा चीज आपको ये दिख रहा होगा ओ से लेके ए, वो दोनों के अंदर कॉमन पार्ट है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, क्या है, कॉमन, ठीक है। दूसरी चीज क्या दिख रही है, जल्दी से बताओ। अभी अगर आप लोगों ने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैंने ना बात किया था किस चीज के लिए, कि अगर आपका एक रेडियस है ना और वो किसी टेंजेंट पे ड्रॉ हो रहा है तो 90 होता है, उसके लिए मैंने आपको सही तरीके से समझाया भी है। तो अगर आप लोगों ने इससे पिछले वाला पार्ट नहीं देखा ना तो पार्ट बाय पार्ट देखें तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, ठीक है। देखिए ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाएगा, चूंकि दोनों ही 90 एंगल बना रहे हैं। तो आपका क्या हो गया, एंगल ओ ए सी, ओ ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए बी के, ओ ए बी के कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, यस और नो, ये आपका हो गया 90 का। अच्छा जी, अगर आपके पास ये तीन चीज मिल जाते हैं, क्या, साइड साइड एंगल या एंगल साइड एंगल, जो भी आपको मिलता है, अगर आपको मिल जाता है साइड साइड साइड, तो वो ट्राइंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंस। क्या हो जाते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल ओ ए सी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ओ ए बी के। अब आपको जो मन है ना वो इक्वल प्रूफ कर सकते हो, बस याद रखना क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप इसका क्रॉसपॉन्डिंग देखें तो आपका ये होगा, अगर आप इसका करस्पॉन्डिंग देखें तो ये होगा, ये तो कॉमन है ही, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। जो आपको इक्वल प्रूफ करना है कर दो। रही बात आपको करना क्या था, सी ए इक्वल टू बी ए लिख दो आप, सी ए इक्वल टू बी ए और साइड में लिख दो सी पी सी टी। क्या कर लेगा मेरा, सी पी सी टी का मतलब ये होता है, क्या होता है, क्या कर लेगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया अब आपका। अच्छा
ये आपको समझ में आया क्या? जल्दी से अगर आ गया हो तो नोट डाउन करो और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। ओके, जल्दी नोट डाउन करें आप इसे। तो जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, आपका एक सर्कल है, उसके अंदर में एक डायमीटर है और डायमीटर के ऊपर में सटा हुआ क्या है, सटले सटले दो टेंजेंट है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? आपको सिंपल सी चीज बतानी है कि आपका जो ये डायमीटर रहा होगा ना, ये इसके अगर एंड पॉइंट पे अगर इफ एनी चांस अगर ये इसके एंड पॉइंट पे दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये वाला टेंजेंट इस वाले के पैरेलल है। ये आपको प्रूफ करके देना है। क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं तो जल्दी से बताएं। कर सकते हैं? चलिए मैं आपको ना इसका उल्टा आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, क्या छोड़ दूंगा कि अगर आपका दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, क्या करना है, दो पैरेलल लाइन है, अगर आपका वो पैरेलल लाइन किसी एक लाइन सर्कल के एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रॉ हो रहा है तो वो आपका क्या है, डायमीटर है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। हालांकि मैं जो हूं अभी आपको करने वाला हूं इसे प्रूफ। तो अब बताओ, अब आपको करना क्या है, ये देखो, आपको ये प्रूफ करना है कि सबसे पहले अपना नाम ले दो। ओ, इसका नाम दे देते ए बी, इसका नाम है पी क्यू आर एस। आपको प्रूफ ये करना है कि आर एस पैरेलल है पी से लेके क्यू तक के। क्या प्रूफ करना है? आर एस पैरेलल है पी से लेके क्यू तक के। तो फिर आपका क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, आपको कहा था ये क्या है आपका, जल्दी बताओ। ये आपका क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ओ ए बी इज डायमीटर, सो ओ AOB is a straight लाइन। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात बताओ कि बाय थ्योरम जो हम लोगों ने ये जाना था कि आपका जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो क्या हम लिख सकते हैं ओ से लेके ए तक इज परपेंडिकुलर टू आर एस एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, परपेंडिकुलर टू पी क्यू। लिख सकते हैं ये सब लोग, लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अच्छा, ओ ए परपेंडिकुलर है आर एस पे, ओ बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाला जो है इस दोनों लाइन के लिए एंड आर एस एंड पी क्यू, आर एस एंड पी क्यू लाइन, ये दो एक लाइन है जिसके ये वाले जो एंगल है, एंगल क्या है, इन दोनों लाइन के लिए ये वाला जो एंगल है वो क्या है, इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है और दोनों ही एंगल जो है आपके क्या है, अल्टरनेट एंगल है। यस और नो? अगर आपका अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए या फिर पैरेलल लाइन का जो अल्टरनेट एंगल होता है वो इक्वल कह लो, या फिर अगर कोई लाइन है जिसका अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो आप कह सकते हो शो आर एस पैरेलल टू पी क्यू, कह सकते हो कि नहीं? देखो चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है, आर एस जो है आपका पैरेलल हो गया पी से लेके क्यू तक का। अब रही बात आपको यहां से लेके यहां तक, तो चीजें जो भी कहना चाहता हूं मैं वो समझ में आ गया होगा। साथ में अब आपको इसमें बची है कुछ स्टेटमेंट, उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो आपके हाथ के अंदर है। चलिए अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अभी तुरंत करो, जल्दी से करो। कर दिया? चलिए अगर यहाँ तक समझ में आया तो इसका जो मैंने आपसे कहा ना क्वेश्चन, वो आपका काम है, वो आप करके मेरे को कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कर दिया है और कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। अगर नहीं कर पाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समर क्लासेस। ओके।